हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछला एपिसोड जो कि सीरीज का सेकेंड एपिसोड है, उसमें देखा था कि तांजीरो के ऊपर एक डीमन हमला कर देता है और ओरोकोडाकी तांजीरो को अपना स्टूडेंट बना लेता है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उस एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उस एपिसोड को देख सकते हैं। अब चलिए एपिसोड 3 को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो नेजुको के लिए एक जर्नल लिख रहा है, क्योंकि नेजुको बहुत दिनों से गहरी नींद में सो रही है। उसके बाद के सीन में उरोकोडाकी और तांजीरो अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। उसमें उरोकोडाकी कहता है कि डीमन स्लेयर कोर, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अज्ञात एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर्स हजारों के तादाद में हैं। प्राचीन काल से ये ऑर्गेनाइजेशन डीमंस को मारता हुआ आ रहा है, पर डीमन स्लेयर के लीडर के बारे में किसी को पता नहीं। डीमंस इंसानों को मारकर खाते हैं, पर ये किसी को पता नहीं कि वो कब और कहाँ से आए हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली है और इनके घाव चुटकियों में ठीक हो जाते हैं। उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने पर भी फिर से रीजनरेट हो सकता है। डीमन के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ भी होती है, जैसे कोई डीमन छोटा बड़ा बन सकता है और कोई डीमन आसमान में उड़ सकता है, और भी बहुत। डीमंस को धूप या फिर एक स्पेशल तलवार से मारने पर ही मरते हैं। डीमन स्लेयर के पास ये सब काबिलियत ना होते हुए भी वो इंसानियत को बचाने के लिए डीमन से अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ते हैं। उरोकोडाकी डीमन स्लेयर कोर का एक ट्रेनर है जो कि तलवारबाजी सिखाता है। वहाँ और भी ट्रेनर्स है जो अपनी अपनी तरीक़ों से स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। ट्रेनिंग के बाद डीमन स्लेयर में ज्वाइन होने के लिए तांजीरो को माउंट फुजिकासाने में फाइनल सिलेक्शंस को पास करना होगा, पर वो सिलेक्शन के लिए कब जाएगा और जाएगा भी नहीं, ये बात उरोकोडाकी डिसाइड करेगा। तांजीरो हर रोज़ पहाड़ से नीचे उतरता है जिससे वो ट्रेन हो सके और फाइनल सिलेक्शन में सेलेक्ट हो जाए। जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही तांजीरो भी उन ट्रैप से बचना सीखता जा रहा है, क्योंकि वो पहले से बहुत ताकतवर बन चुका है और उसकी सूंघने की शक्ति भी बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। पर जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही ट्रैप्स भी मुश्किल होते जा रहे हैं। कुछ ट्रैप्स इतने खतरनाक है कि थोड़ी सी चूक से भी तांजीरो की जान जा सकती है। तांजीरो हर रोज़ ट्रेनिंग के बाद अपना जर्नल लिखता है। आज तांजीरो अपने तलवार को लेकर नीचे उतरता है, जो कि उसके लिए बहुत मुश्किल था, जिससे वो हर एक ट्रैप में फंस जाता था। माउंटेन के नीचे आने के बाद तांजीरो अपनी तलवार को तब तक स्विंग करता था जब तक उसके हाथों की पूरी शक्ति ख़त्म नहीं हो जाती। उसके अगले दिन तांजीरो की तलवार की ट्रेनिंग शुरू होती है। उरोकोडाकी तांजीरो को तलवार के बारे में बताते हुए कहता है कि तलवार बहुत ही खतरनाक वेपन है, पर इसे चलाने में गलती हुई तो वो टूट भी सकती है। अगर तुम इसे तोड़ते हो तो मैं तुम्हारी शरीर की हर एक हड्डी तोड़ दूंगा। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। तांजीरो अपनी तलवार को पकड़कर उरोकोडाकी पर हमला करता है, पर हर एक बार उरोकोडाकी अपनी हाथों से ही तांजीरो को फेंक देता था। उसके नेक्स्ट लेसन में उरोकोडाकी तांजीरो को कहता है कि आज से मैं तुम्हें टोटल ब्रीथिंग टेक्निक और 10 वाटर ब्रीथिंग फॉर्म्स के बारे में सिखाऊंगा, और तांजीरो को एक लंबी सांस लेने को कहता है जिससे एनर्जी बढ़ती है। जब तांजीरो ने एक लंबी सांस ली तब उरोकोडाकी तांजीरो के पेट को ऊपर जोर से मारता है, क्योंकि तांजीरो उसे गलत कर रहा था। उसकी नेक्स्ट लेसन में उरोकोडाकी कहता है कि तुम्हें पानी के साथ एक होना पड़ेगा। यह कहकर तांजीरो को पानी के अंदर धकेल देता है। तांजीरो हर रोज़ उन लेसन्स का प्रैक्टिस करता था। इसी तरह 6 महीने बीत गए थे। नेजुको अभी तक नींद से नहीं उठी थी। उरोकोडाकी एक डॉक्टर को बुलाया, पर वो डॉक्टर भी कुछ नहीं समझ पाया। तांजीरो को इस बात का डर था कि वो एक दिन सुबह उठेगा और नेजुको को मारा हुआ पाएगा। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। ट्रेनिंग और भी कड़ी और मुश्किल हो गई थी। तांजीरो को आए हुए लगभग 1 साल हो गया था। एक दिन उरोकोडाकी तांजीरो से कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है जो भी मैं जानता था। अब सब तुम्हारे हाथों में है। अब यहाँ से तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। यह कहकर तांजीरो को
एक बड़े पत्थर के पास लेकर जाता है और कहता है कि अगर तुम इस पत्थर को 2 हिस्सों में काट पाए तो तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में जाने की इजाज़त मिल जाएगी। यह कहकर उरोकोडाकी वहाँ से चला जाता है। तांजीरो को उस पत्थर को देखकर लगता है कि इसे तोड़ना तो नामुमकिन है। फिर भी तांजीरो अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर पर वार करता है। जैसे ही वो उस पत्थर पर वार करता है उसकी पूरी बॉडी हिल जाती है। उस दिन के बाद तांजीरो उरोकोडाकी से सीखी हुई सारी चीज़ों को खूब प्रैक्टिस करता है और हर रोज़ उस पत्थर पर हमला करता है। और 6 महीने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाता। वो लगभग हार मान जाता है और अपने सिर को उस पत्थर से ज़ोर से मारने लगता है। तभी एक लड़का वहाँ पर आकर तांजीरो को एक लात मारकर कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तांजीरो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर हमला करो। वो लड़का कहता है। ये सुनकर तांजीरो कहता है कि पर तुम्हारी तलवार तो लकड़ी से बनी हुई है, तुम्हें चोट भी लग सकता है। ये सुनकर वो लड़का ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे ऊपर एक खरोच भी कर पाओगे। ये कहकर वो लड़का तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे कई गुना ताकतवर हूँ और मैंने मेरी पत्थर को भी काट दिया है। उस लड़के की स्पीड बिजली जैसी थी। वो तांजीरो को एक बार में गिरा कर कहता है कि तुम अब तक कुछ नहीं सीखे हो, स्पेशली टोटल ब्रीथिंग टेक्निक को। क्या उरोकोडाकी ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। उरोकोडाकी के नाम सुनकर तांजीरो सोचता है कि इसे उरोकोडाकी के बारे में पता है। कौन है ये। वो लड़का कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग को याद रखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बॉडी की हर एक मसल को पता होना चाहिए कि कब क्या करना है। ये सुनकर तांजीरो कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर रोज़ कड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊँगा। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि तुम कर सकते हो, एक मर्द बनो। क्या तुम्हें डीमन स्लेयर नहीं बनना है तो तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। यह कहकर वो लड़का एक ही बार में तांजीरो को बेहोश कर देता है। वो लड़का एक लड़की से कहता है कि यहाँ से सब तुम संभालो और वो वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। जब तांजीरो उठता है तो वो लड़की पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तांजीरो कहता है कि क्या तुमने वो देखा, कैसे वो लड़के ने मुझे मारा। मैं भी उसकी तरह बनना चाहता हूँ, क्या मैं बन पाऊँगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि हाँ तुम कर पाओगे, क्योंकि अब से मैं तुम्हारी ख्याल रखूँगी। तांजीरो मन ही मन सोचता है कि ये लड़की कितनी क्यूट है। उस लड़की का नाम मकोमो है और उस लड़के का नाम साबिटो है। मकोमो तांजीरो की हर एक गलती को सुधारती है, पर जब भी तांजीरो उससे पूछता कि तुम कहाँ से आई हो और मेरी हेल्प क्यों कर रही हो, तो वो लड़की कुछ ना कहती। मकोमो और साबिटो दोनों अनाथ थे और उरोकोडाकी ने उन दोनों को बड़ा किया था। वो लड़की कहती है कि टोटल ब्रीदिंग टेक्निक से तुम्हारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, जिससे तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है और ह्यूमन को बहुत ताकत मिलता है, इसीलिए तुम्हारी लंग कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। तांजीरो को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछता है कि मैं इसे कैसे सीख पाऊँगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक प्रैक्टिस करना होगा, इसी तरह तुम उसे सीख पाओगे। तब से तांजीरो हर रोज़ अपनी आखिरी सांस तक प्रैक्टिस करता था, पर इतनी प्रैक्टिस के बाद भी वो हर बार साबिटो से हार जाता था। पर 6 महीने के बाद वो आखिरकार बदलता है। इस बार साबिटो अपनी असली तलवार लेकर आया था। वो दोनों एक दूसरे पर बिजली की तेज़ी से हमला कर देते हैं, पर इस बार तांजीरो पहले वार कर पाता है और साबिटो की मांस को काट देता है। ये देखकर साबिटो हंसता है और तभी मकोमो कहती है कि तांजीरो तुम बहुत अच्छे लड़े, हमेशा मेरे लिए लड़ते रहना। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। तांजीरो देखता है कि उसने उस बड़े पत्थर को काट दिया है और इसी तरह एपिसोड 3 भी ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।